तो यहाँ क्या लिखेंगे, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रवि इन फर्स्ट यूनिट टेस्ट। पहले यूनिट टेस्ट में उसने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, 70। तो इसी प्रकार से मार्क्स ऑब्टेन बाय रवि इन सेकेंड यूनिट टेस्ट 75। लेट मान लिया मार्क्स ऑब्टेन बाय रवि इन थर्ड यूनिट टेस्ट x। पहले टेस्ट में आपने रवि ने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, 70, सेकंड में 75, और थर्ड के निकालने तो आपने x मान लिया। अब ध्यान से समझें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या हो गया, उसकी एवरेज कितनी है, एटलीस्ट 60। एटलीस्ट का मीनिंग क्या होता है, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। एटलीस्ट 60 का मतलब कम से कम 60 या 60 से ज़्यादा। तो जब भी एटलीस्ट आए तो आपको इक्वेशन की वजह इन इक्वेशन में बनेगी और ये आपको निशान लगा देना है। एटलीस्ट आए तो ये, तो एवरेज कितनी है, एटलीस्ट 60। तो ये मार्क्स आपका, ये आपका सिंबल आ जाएगा, एवरेज 60 या 60 से ज़्यादा, 60 या 60 से ग्रेटर। तो अब इसको देखो, एवरेज कैसे निकालते हो, अगर 3 सब्जेक्टों में किसी के नंबर ये दे रखे हैं तीनों के, तो एवरेज कैसे निकालते हो, तीनों टेस्टों का जोड़ डिवाइड बाय 3। जितने भी टेस्ट हैं, अगर 2 होते तो दोनों का सम डिवाइड बाय 2, 3 है तो तीनों का सम डिवाइड बाय 3, 4 है तो सभी का जोड़ डिवाइड बाय 4। तो एवरेज निकालने का तरीका है कि तीनों को जोड़ दिया और डिवाइड बाय 3। ये सिंबल ऐसे कैसे, 60। अब इसको सोल्व कीजिए, 70 + 75 145 प्लस x ग्रेटर देन और इक्वल टू, जो ये 3 है ये दूसरी तरफ चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पॉजिटिव नंबर है। 60 × 3 180। तो x की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन और इक्वल टू 180 माइनस 145। तो इन इक्वेशन का जो हमने खुद बनाई है उसका सॉल्यूशन क्या है, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 35। इसका मीनिंग क्या है कि जो तीसरा टेस्ट था आपका, तीसरे टेस्ट में रवि ने 35 या 35 से ज़्यादा नंबर लेने हैं, तब जाके उसकी एवरेज 60 या 60 से 20 सेकंड। ये भी आपकी एक वर्ड प्रॉब्लम है। यहाँ इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले तो आप इसको इन इक्वेशन में चेंज कीजिए, फिर इसको सोल्व कीजिए। यहाँ आपको क्या दिया गया है कि ए ग्रेड लेने के लिए एक स्टूडेंट्स को मिनिमम कम से कम उसको 90 की एवरेज होनी चाहिए, तो एटलीस्ट 90। और उसके पहले 4 में जो सुनीता है, स्टूडेंट्स का नेम है सुनीता, मार्क्स इन फर्स्ट 4 एग्जाम, पहले 4 एग्जाम में उसके आउट ऑफ 100 कितने दे रखे हैं, एक में 87 है, एक में 92, एक में 94, 95। अब ये कहता है कि 5th एग्जाम में उसके कितने मार्क्स आने चाहिए कि उसकी एवरेज या उसकी ग्रेड ए ग्रेड मिले। ए ग्रेड किसको मिलेगी, जिसकी एवरेज 90 या 90 से अबव है। तो इसको ध्यान से एक बार उस स्टेटमेंट को पढ़ के फिर कन्वर्ट कीजिए। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, सुनीता's मार्क्स इन फर्स्ट 4 एग्जाम्स आर दीज। तो 5th में वो करना था, लेट सुनीता's मार्क इन 5th एग्जाम, 5th एग्जाम में आपने कितने मान लिए उसके x मार्क्स। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये है आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये आपका मेन काम है, यहाँ आपसे गलत नहीं होना चाहिए। तो एवरेज मैं लिख देता हूँ, एवरेज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 90। उसने दे रखा कि एटलीस्ट 90 हो, तो 90 या 90 से अबव, तो एटलीस्ट है तो ये निशान आ जाएगा। अब एवरेज कैसे निकालते हैं, तो 5 एग्जाम थे तो सभी को ऐड कर दो, 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 प्लस जो 5th में कितने थे x। जितने भी आपके एग्जाम हैं डिवाइड बाय उतने से ही हो जाएगा।
पीछे वाले में 3 थे तो 3 से डिवाइड, 5 है तो 5 से, एवरेज तो ऐसे निकालते हैं, दैट शुड बी ग्रेटर देन 90। अब इनको ऊपर ऐड कर लो, 5 + 4 9, 9 + 2 11, 11 + 7 18, तो 1 बच गया, 10 और 9 19 और 9 28 + 8 3 6 8 इतना आ जाएगा, प्लस ये तो था ही, ऐसे कैसे, प्लस x ग्रेटर देन और इक्वल टू, जो ये 5 है उसको दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 9 45 और 0 ये ऐसे कैसे, और साइन में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि प्लस की टर्म है, प्लस की टर्म से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब यहाँ से x देखो, x ग्रेटर देन इक्वल टू 450, अब 368 को अब दूसरी तरफ ले जाओ, माइनस का 368, x ग्रेटर देन इक्वल टू 82, आप इसमें से इसको घटाओगे 450 में से 368 को तो 82, इसका मीनिंग क्या निकला, x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 82 है, और आपका मैक्सिमम मार्क्स का एग्जाम कितना का था 100, तो इसका मतलब आपको A ग्रेड लेने के लिए 90 से अबव एवरेज चाहिए थी, 90 से अबव एवरेज के लिए आपको क्या चाहिए, आपके जो 5th एग्जाम में मार्क्स हैं वो कितने आने चाहिए, 82 के इक्वल या उससे ज़्यादा।